चलो मैच को शुरू करना है फौरन। बैट्समैन भेजिए अंदर। और बैटिंग वाली टीम, यस, दोनों ओपनर्स मैदान में उतर चुके हैं। बैट्समैन नेम, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठने के लिए। और मिलिंद भाई आज इस मैच को देखने के लिए आए हैं, कुछ खास मोमेंटम देखने के लिए आए हैं। कालचं मी पाहिलं 2 दिवस आधी। उस्मान यासिन, 30 तारखेला करण स्कूलची स्पर्धा संपन्न झाली। खूप चांगलं आयोजन केलं होतं आणि मुख्य आयोजकांपैकी एक असे आयोजक आमच्या या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आलेत। मिलिंद दादा, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आपण स्टेजवरती येऊन मैच आस्वाद घ्यायचं आहे। या मिलिंद महाडिक। यस, खेल की शुरुआत हो रही है। दोनों ओपनर्स इस समय मैदान के अंदर उतर चुके हैं। एक तरफ उसामा और उनके साथ में स्ट्राइक पर देखा जाए तो उसामा, नॉन स्ट्राइक पर हसन, बॉलिंग ट्रैक पर ओमकार। अफजल 11 महाड़ के प्रमुख बॉलर पावर फुल बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, अटैकर है। आइए देखते हैं कि ये आज के मैच के अंदर किस तरीके की शुरुआत दिलाते हैं टीम के लिए। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर आपको देखने मिल रहे हैं। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ पर जिस तरीके से स्ट्रेडिश लॉन्ग ऑफ पर योगेश पेनकर, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में दिलीप ठाकुर, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी। खेल की शुरुआत पहली ही गेंद पर स्विच इट करना चाहते थे, उल्टा पुल्टा खेलने की कोशिश कर रहे थे। नड़गांव की टीम ने जिस तरीके से मैच के अंदर पहले बैटिंग उनके जिम्मे आई है, टॉस को जीता था महाड़ ने और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। अगली गेंद ओमकार की, ये वाली गेंद आगे रखी गई गेंद थी, ड्राइव किया है, खाता ओपन किया है रनों का अपनी टीम का बल्लेबाज उसामा ने। दूसरी गेंद पर सिंगल आया है। आए हुए तमाम खिलाड़ियों के साथ हुसैन है स्ट्राइक पर इस समय। 3 गेंदें हो गए हैं। अगली गेंद ओमकार की। इस बार देखिए उठा कर खेलने की कोशिश, योगेश है वहां पर, कोई गलती नहीं करेंगे और पहला विकेट यहां पर जाता हुआ नड़गांव टीम का पहला झटका लग चुका है। जिस तरीके से मैच के अंदर गेम खेल रहे हैं यहाँ पर नड़गांव, शुरुआत थोड़ी धीमी है, थोड़ा सा वहाँ पर वो कॉन्फिडेंस अभी तक नड़गांव की टीम में नज़र नहीं आ रहा है। माना कि अफजल 11 महाड़ टीम बहुत जगह पर मशहूर टीम है, बहुत अच्छा खेल खेलना जानती है, लेकिन नड़गांव टीम के पास भी बैट्समैन अच्छे हैं। ये खुद को प्रूव करना पड़ेगा। आज मौका मिला है इस अयान हसनैन 11 मानगांव की ट्रॉफी के अंदर। अभी अभी आए हैं कुड़की की एक बेहतरीन ऑलराउंडर, अगर हम कहें कुड़की गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी रिहान राजपुरकर, जो छोटे गांव से निकलकर बड़े बड़े शहरों में इनकी चर्चा है, वो है रिहान राजपुरकर और उनकी पूरी टीम। आपका तहे दिल से स्वागत है। मैच पर उनकी नज़रें हैं, विकेट को एनालाइज कर रहे हैं बॉलर। यस समी भाई, आपका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वहूर टीम की एक बेहतरीन खिलाड़ी है। आज एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है मोहसिन भाई। मैं इसीलिए तो मैंने सुबह में ये बात कहा था कि आज तारे ज़मीं पर नहीं बल्कि सितारे ज़मीं पर होंगे। एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपने टैलेंट को पेश करेंगे। इस समय ओमकार पहली ओवर में आखिरी बॉल के साथ उसामा को ड्राइव करना चाहते थे, टाइमिंग हुआ नहीं है, लेकिन हल्के हाथों से खेला ज़रूर। काउ कॉर्नर के क्षेत्र के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। देखते देखते एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। अफजल 11 महाड़ के टीम के बॉलर ने, ओमकार ने पहली ओवर में रन खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ 3। इकोनॉमिकल ओवर, बहुत ही अच्छा ओवर घटा पहली ओवर। एक विकेट भी हासिल किया है। नड़गांव की टीम वो कॉन्फिडेंस नहीं जाग उठा है
जिसके लिए जाने जाते हैं, कहाँ ना कहाँ परवेज़ की कमी नज़र आ रही है नड़गांव टीम के अंदर। साथ ही साथ और एक खिलाड़ी जो हाफिज़ तला साहब, उनकी भी कमी नज़र आ रही है। लेकिन आज ये टीम मैदान में उतरी है, हर टीम अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, अपने गांव को प्रेजेंट कर रही है। आज गांव देहात का क्रिकेट नज़र आ रहा है। और आज दूर दूर से टीम आए हैं, तला तालुका हो, मसला तालुका हो, श्रीवर्धन तालुका हो, अलग अलग इलाकों से टीमें आई है। शुरुआत अच्छी देनी होगी, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जो डर गया समझ लो घर गया, डट कर खेलना पड़ेगा विकेट पर। योगेश की पहली गेंद, स्क्वायर लेग पर खेलने की कोशिश की और ये कैच नहीं हुआ। शायद गेंद उनके चेहरे पर लग गई पहले टप्पे पर। ओके है फील्डर, यस। चलिए मैच की ओर हम रुक करते हैं, जहां पर योगेश पिनकर दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं। यस, देख सकते हो आप इस खिलाड़ी को टीवी स्क्रीन पर। इस समय बहुत ही बड़ा प्लेयर माना जाता है टेनिस क्रिकेट की दुनिया का, और वही है बॉलिंग पर। लेकिन उसके सामने देखिए उसामा हिम्मत जुटा रहे, अच्छा स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में स्ट्रोक खेला, जड़ में गेंद थी और फिर एक मरतबा सिंगल आया। पहले 2 रन फिर सिंगल। इस समय रन संख्या बनी है 6 रन। फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं यहाँ पर बालूकडे संधी आहे, त्या संधीचं सोनं करणं गरजेचं आहे. हो, यावेळी पहा काय चेंडू हाताळलं योगेश पिनकरनी. अगदी विकेट टू विकेट बॉलिंग करायला आवडतो योगेश पिनकरला. संघासाठी मोठी जबाबदारी असते योगेश पिनकरच्या खांद्यावर. म्हणजे हा पण खेळाडू कुठेतरी महाडमधूनच मोठा झाला, हे विसरून जमणार नाही. हो, यावेळी फटका चांगला खेलना है. यस, मैंने उसामा के लिए जो बुलिंदा माना था उसामा ने करके दिखाया. हर 6 पर 100 रुपए. और इस बार देखिए स्लोवर 1 लेग कटर, अच्छा स्ट्रोक खेला था. बिल्कुल लॉन्ग ऑन के फील्डर थे वहां पर, लेकिन उनके सामने बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था. ओ, ये गेंद फिर अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद. ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल यहाँ पर हो चुका है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन की अगर मैं बात करूँ तो रन कितने हुए हैं? 13 रन. अमर, आपको पता होगा कि जब सुबह के सत्र का जो दूसरा मैच जो मानगांव खेली थी, 2 ओवर में उनके रन आपको पता होंगे कि सिर्फ 15 थे, लेकिन उसके बाद लास्ट ओवर में 29 रन आए. अब यहाँ से मोमेंटम वही है. बल्लेबाज जो था वो बाएं हाथ का था और ये भी बाएं हाथ का बल्लेबाज है. आइए देखते हैं कि सामने बॉलिंग के लिए आए हैं वैभव. वैभव भी एक विशालशाली गेंदबाज है, अपने ताकत का भरपूर इस्तेमाल करता है. और उनके सामने ये यंगस्टर बालू कैसा खेलता है ये देखना होगा. बालूला खेळावं लागेल. हिरो बनायचा असेल तर आज संघासाठी खेळावाच लागेल. 6 चेंडू शिल्लक आहेत, धावा झालेत आत्तापर्यंतचे 12 चेंडूच्या नंतर 13 धावा. हो, पहली गेंद हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी, और यहाँ पर विकेट. बिल्कुल बहुत ही कमाल की गेंद, पहली ही गेंद विकेटों में थी. ये देखिए बैट्समैन को फॉलो किया था, हेलीकॉप्टर उड़ाने के चक्कर में आउटर एज लगी और फ्लाइंग स्लिप की दिशा में बहुत ही अच्छा कैच. आउटसाइड एज लगी थी वहां पर. नड़गांव की टीम अब देखा जाए तो थोड़ी सी नाजुक परिस्थिति पे नज़र आ रही है. देखिए हसन एक अच्छा खिलाड़ी है जो इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर है, लेकिन वहाँ पर लेफ्टी बैट्समैन कामयाब नहीं हुए. विकेट. इस बार देखिए ड्राइव किया है, आगे रखी गई गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, थोड़ा सा वाइडिश खेला था,
और अच्छी सोच है वहां पर बल्लेबाज की, जो अभी अभी आए हैं, तारिक आए हैं बैटिंग के लिए। उन्होंने हसन को स्ट्राइक दिया, जिनके बल्ले से सिक्सर भी आया है। और इस बार देखिए कमाल की बॉलिंग, वाह। और यहां पर हसन का विकेट। रिप्ले में जिस तरीके से गेंद को गुडलेन स्पॉट पर रखा था, गेंद पड़ने के बाद जो शूट हो रही थी, वाह, देखने लायक था मंजर। गेंद और बल्ले का संपर्क ठीक से हुआ नहीं, गेंद बल्ले का किस लेकर सीधी विकेट कीपर के हाथ में, आउटर एज। बल्लेबाज की कहानी समाप्त। की बॉलिंग कर रहे वैभव, शेवटच्या ओव्हरमध्ये कमालीची बॉलिंग। इस बार देखिए वैभव फिर अच्छी बॉलिंग की है, बैट्समैन को ललचा रहे यहाँ पर, रन नहीं आ रहे, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पर दूर रखा है वैभव ने। बड़ी बात यह है कि इसकी ओवर में एक भी बड़ा हिट नहीं आया। इस मर्तबा खेला है ऑन साइड की दिशा में, रोहित वहां पर मौजूद, और एक विकेट। मेरे ख्याल से ओवर में ओवर हैट्रिक हो गई, 3 विकेटें आ गई इसी ओवर में। इससे अच्छा ओवर हो नहीं सकता अफजल 11 महाड़ का, ये दिखाया है वैभव ने इस वाले मैच के अंदर। वाह, अच्छी बॉलिंग। यस, हमारे बीच एक मशहूर शख्सियत रिजवान भाई चरफरे, इनकी अभी अभी आमद हुई है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। रिजवान भाई आइए, नशीश फरमाइए। मैच की ओर हम रुक करेंगे, जहां पर पहले सत्र में अब तक का स्कोर है 3 ओवर के समाप्ति के बाद, पहले सत्र के समाप्ति के बाद 16 रन, 17 रनों का लक्ष्य रखा है। एक छोटा सा लक्ष्य जरूर नजर आ रहा है, लेकिन खेल है क्रिकेट का, कहां तक जाएगा ये हम देखना पसंद करेंगे। चलिए अब टॉस के लिए आइए। पर नजर करेंगे ना, तो आप देखोगे पे कि पहली ओवर ओमकार ने की थी, 3 रन का ओवर रहा, 1 विकेट हासिल किया योगेश पिनकर, इन्होंने 10 रन का ओवर जरूर किया। लेकिन तीसरी ओवर जो आई ना, तीसरी ओवर में वैभव ने 3 विकेटें हासिल की और सिर्फ 3 रन दिए। मैंने कहा ना कि अफजल 11 महाड़ के लिए इससे बेहतरीन ओवर हो नहीं सकता, ये वैभव ने दिखाया। आइए देखते हैं कि ये 17 रन कैसे बनेंगे। और अगले मैच का टॉस मैं रिजवान भाई आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके दस्ते मुबारक से होगा। यस, इल्हाम 11 और वहूर का मुकाबला होगा। चलिए, बोथ टीम कैप्टन रिजवान भाई, इनके हाथों से मैच का टॉस होगा। एक तरफ इल्हाम 11 और दूसरी तरफ वहूर। बहुत ही ये भी मैच अच्छा ही होगा।
इल्हाम का कॉल, टेल इट इज कॉल एंड हेड इट इज। यस रिजवान भाई, शुक्रिया आपका। नशीश फरमाइए। समीर, टॉस जीते हो, पहला ही मैच रहेगा। टॉस जीते हो, क्या डिसीजन रह सकता है पहली मैच के अंदर? फील्डिंग करेंगे। ये ग्राउंड और इस टूर्नामेंट के अरेंजमेंट के ताल्लुक से कुछ कहना पसंद करेंगे? फर्स्ट टाइम आया उस ग्राउंड पे, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, अभी देखते हैं कैसा खेलने के बाद। टूर्नामेंट मोसिम ने फ़ोन किया था कि खेलने आना है। कौन से ग्राउंड पे? मुझे हेलीपैड मालूम था कि ये ग्राउंड है, कभी खेला नहीं हूँ, तो बोला अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो खेलेंगे इंशाल्लाह। अभी आए हैं, सामने भी अच्छी टीम है, देखते हैं अभी क्या होता है। यस, आपको ऑल द बेस्ट, अच्छा खेल खेलिए। टॉस आपने हारा है, मैच नहीं आ रहा है। आज हमको एक से बढ़कर एक अच्छे कुड़की की तरफ से जो खिलाड़ी आते हैं, आज इल्हाम 11 की तरफ से खेलेंगे। क्या कहेंगे, टॉस कितना इंपॉर्टेंट था पहले मैच का? टॉस तो इम्पोर्टेंट था बहुत, लेकिन जो भी है, टॉस हारे तो क्या हुआ, मैच तो नहीं हारे, स्टार्ट है अभी। देखते बैटिंग में इंशाल्लाह हम लोग अच्छा कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छा खेल खेलिए, आपको मुबारक। चलिए, हो रही है खेल की शुरुआत दूसरे सत्र में। पहली गेंद के साथ बॉलर, ओ बहुत ही पीछे टप्पा रखा था, सामने ही पटक दिया था आपने और खंदे के जोर से फेंका था। देखिए, आप अगर फास्टर बॉलर हो तो आपके पास ऐसी वाली गेंदें होने जरूरी है। इस समय ये वाइड बॉल, यस बालू पहला ओवर फेंकने के लिए आए हैं। सामने होंगे उनके एक तरफ बहुत ही मशहूर क्रिकेटर, भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी इनकी चर्चा है। आईएसपीएल एक से बढ़कर एक, जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। मेरा मैच के अंदर बॉलर को डट कर खेलना होगा। यस, इस बार देखिए हुक शॉट है, पीछे की जानिब खेला है, फाइन लेग के रीजन में गेंद निकल जा रही है और इस मैच के अंदर वेलकम बाउंड्री, पहला चौका। इस मर्तबा भी उसी तरीके का अंदाज, फिर पीछे खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, फाइन लेग रीजन में 4 रन के लिए। 4 की मदद से अफजल 11 महाड़ रन संख्या पहुंची है उस टीम की 8 रन पर, 9 रन पर, यस 9 रन। इस मर्तबा गेंद हवा में है, विकेट कीपर दौड़ रहे और ये कैच नहीं हो पाया। रन बना है एक, 1 रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब जाकर डबल फिगर में 10 रन पर। टारगेट 17 का रखा था, 17 रनों का 3 ओवर में। इसके बाद फौरन मैच होगा इल्हाम 11 और दूसरी तरफ टीम रहेगी वहूर की टीम। यस, इस बीच ये क्या हुआ है, यस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर पहुंच चुका 15 रन पर। बस 2 रन की जरूरत है। अगला मुकाबला होगा सुकृत 11 वहूर और इल्हम 11। टॉस को जीता था सुकृत 11 वहूर ने और उन्होंने फील्डिंग का फैसला लिया था। अब तक रन कितने हुए हैं? 15, 2 रन की जरूरत बस। और इस बीच ये स्ट्रोक फिर एक मर्तबा 1 रन के लिए, स्कोर इक्वल। अफजल 11 महाड़
पहली ओवर में अब तक का स्कोर इक्वल हो गया। इस बीच ये गेंद को खेला और इसी के साथ लॉन्ग लेग के क्षेत्र में ये आया चौका और मुकाबले को जीत गए यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेशन अफजल 11 महाड़। नड़गांव कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी की थी, रन बनने चाहिए थे। और देखिए हमारे अंपायर खुद वहाँ पर जाकर योगेश पिनकर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खिलाड़ी का सबसे बड़ा सम्मान और खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट उस वक्त होता है और प्राउड फील तब होता है खिलाड़ी को अपने आप पर कि जब कोई उनकी सेल्फी ले, उनसे ऑटोग्राफ मांगे। और ये बहुत बड़ी बात है योगेश पिनकर। यस बहरहाल अब जो मैच होगा ये भी बहुत मज़ेदार होगा। सुकृत मांजरेकर जो व्यक्ती आहेत श्रीवर्धन वडवलीचे आणि त्यांनी ह्या टीमची एंट्री केली आहे, तर खरोखर सुकृतभाई आपलेही धन्यवाद। या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये या संघाचं आपण एंट्री केलेला आहात, सुकृत 11 वहूर। आणि त्यांच्या समोर संघ असणार आहे इल्हाम 11। चला मैच लगे चालू करायची है। देखिए इस टूर्नामेंट की खास बात यह है, टूर्नामेंट का पहला प्राइज़ 40,000 रुपये का, दूसरा प्राइज़ 20,000 रुपये का जो हमें मिला है राजेश मेहता और योगेश स्पोर्ट्स की तरफ से। तीसरा प्राइज़ 10,000 रुपये का जो कि रमेश मोरे इनकी तरफ से। चौथा प्राइज़ 5,000 रुपये का जो कि मान्य श्री प्रसाद धारिया इनकी तरफ से। बेस्ट बैट्समैन के लिए दीपक शेठ जाधव, सूरज धाकने और शैलेश भोईर। बेस्ट बॉलर के लिए भी उन्हीं की तरफ से, उन तीनों की तरफ से। मैन ऑफ द सीरीज़ भी उन्हीं की तरफ से। टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए अयान हसनैन 11 मानगांव के लिए टी शर्ट नदीम भाई परदेसी और रिहान भाई मुल्ला इनकी तरफ से। टूर्नामेंट के लिए जो लाइव टेलीकास्ट है वंडर स्पोर्ट्स के माध्यम से तौसीफ भाई आकुस, उसामा भाई आकुस